हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी केमिस्ट्री में। आज है 8 अगस्त। तो इस वीडियो में हम 8 अगस्त से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया गया है? तो भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा या राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस देश में सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालता है और बुनकरों की आय में वृद्धि करने को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन 7 अगस्त 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई और मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जो यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। प्रदीप कुमार जोशी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभी दोनों के अध्यक्ष हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 22 मई 2021 तक रहेगा। यह क्वेश्चन हमारा यूपीएससी से रिलेटेड है, तो यूपीएससी के बारे में हम लोग सारी जानकारियाँ ले लेते हैं। यूपीएससी का मुख्यालय हमारा नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष अभी प्रदीप कुमार जोशी चुने गए हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, OHE निगरानी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। OHE का फुल फॉर्म होगा ओवरहेड इक्विपमेंट। भारतीय रेलवे द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया गया है, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। यह ऐप भारतीय रेलवे की जो लेट होती हैं ट्रेनें, उसकी निगरानी के लिए काम करेगा। भारतीय रेलवे के इतिहास में 1 जुलाई 2020 को ट्रेनें पहली बार 100% ट्रेनें निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच गई हैं। इन ट्रेनों की कुल संख्या 201 थी। देख लेते हैं OHE ऐप के बारे में। यह OHE ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो भारतीय रेलवे को सतर्क करेगा। यह क्वेश्चन हमारा रेलवे से संबंधित है। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव। भारतीय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 ईस्वी को और ये हुआ 1951 ईस्वी में राष्ट्रीयकृत हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये प्रसिद्ध कथा लेखक थे। इनका जन्म 8 जुलाई 1929 ईस्वी को न्यू ऑरलियंस अमेरिका में हुआ था। इन्होंने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं। इनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। इस पुस्तक में
एक ग्रामीण अलबामा में एक धनी इंग्लिशमैन और एक उनकी अश्वेत नौकरानी के बीच रोमांस के बारे में वर्णन किया गया था। इसके अलावा 1956 ईस्वी में उनकी बुक द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। इसके अलावा 1956 ईस्वी में उनकी पुस्तक द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज को नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को किसने संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएम का संबोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को 29 जुलाई को मंजूरी दी थी, जिसने 1986 ईस्वी की 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह ली है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने नई शिक्षा नीति 2020 को तैयार किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में WF स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। सुरेश रैना इसके स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़ रहे हैं। यह घोषणा एक सम्मेलन के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में अमेरिकी संसद ने एकमात्र सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाली पहली देश बन गया है। अभी इस अमेरिकी संसद ने एक विधेयक पास किया है जिससे टिकटॉक पर रोक लगा दिया गया है। यह विधेयक सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह कानूनी रूप से लागू हो जाएगा, जो सभी कर्मचारियों को टिकटॉक के डाउनलोड और इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा देगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सितंबर तक टिकटॉक को अमेरिकी खरीदार को खोजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की थी, जिसमें विफल रहने के बाद उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे इस देश से इस ऐप को बैन कर देंगे। यह क्वेश्चन हमारा टिकटॉक से रिलेटेड है। तो टिकटॉक एक बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। टिकटॉक को बाइट बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इसके संस्थापक है झांग यिमिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शुरू की गई किसान रेल सेवा किन राज्यों के बीच चलेगी? अभी जो किसान रेल सेवा चालू की गई ट्रेन, यह किन राज्यों के बीच में चलेगी? तो भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। भारतीय रेलवे आज से खराब होने वाले माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इस ट्रेन को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना
किया जाएगा। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है। यह ट्रेन जल्दी खराब होने वाले सामान, सब्जियों, फलों जैसे कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने में मदद करेगा। और इस ट्रेन में फ्रीजरों की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे मछली, दूध, अंडा ये सारे सामान फ्रीजर पे रखे जाएं, जिससे ये जल्दी सामान खराब ना हो और अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का शुभारंभ किया है। बलात्कार और पॉस्को संबंधित मामलों के तेजी से निपटाने के लिए मणिपुर राज्य के उरीयोक और लम्पेलपट्ट क्षेत्रों में स्थित 2 फास्ट ट्रैक अदालतों का उद्घाटन किया गया है। अदालतों के औपचारिक उद्घाटन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भाग लिया है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध में संबंधित मामलों से निपटने के लिए इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। जो महिलाओं के से संबंधित अपराध होते हैं उन्हीं को निपटाने के लिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। यह क्वेश्चन हमारा मणिपुर से। तो मणिपुर के सीएम हैं वीरेंद्र सिंह, राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया गया है। ये भारत के 14वें नंबर के कैग होंगे। वह 8 अगस्त को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ये कैग के रूप में राजस्थान कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। यह क्वेश्चन हमारा कैग से रिलेटेड है। तो कैग का अभी अध्यक्ष चुने गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और कैग की स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें।